हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस विद चित्रा। तो स्टूडेंट, आज हम सीटेट में अगला चैप्टर लेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो अगर हम मोटे तौर पर बोलें तो पृथ्वी को 3 प्रमुख परिमंडलों में हम बांट सकते हैं। तो कौन कौन से परिमंडल हैं वो? पहला है जिस पर हम खड़े हैं, यानी कि भूमि। पृथ्वी पर ऐसी भूमि है जहाँ पर आराम से हम लोग अपने आश्रय बना सकते हैं, हम लोग रह सकते हैं, तो उसे बोला जाता है भूमंडल। का ठोस भाग जिस पर हम रह सकते हैं, चल सकते हैं, तो क्या बोला जाता है? ठोस भाग पृथ्वी का जिस पर हम खड़े रह सकते हैं उसे बोला जाता है भूमंडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। जो किससे बना है? लिथोस मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? एक लिथोस मतलब क्या होता है? पत्थर। जिसका पत्थर से निर्मित ठोस भाग जिस पर हम चल सकते हैं, क्या बोला जाता है उसे? भूमंडल। दूसरा मंडल है हमारा वायुमंडल। में हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या एक घेरा है जिसके अंदर हमारी पृथ्वी है, तो उसे क्या बोला जाता है? उस घेरे को वायुमंडल, जिसमें अलग अलग तरह की गैसें हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया आपको, और नाइट्रोजन हो गया, और क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गन, और भी कई गैसें हैं। तो यानी कि वो भाग जो चारों तरफ से, जिसने पृथ्वी को एक वायु के घेरे ने जब पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे बोला जाता है वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस किससे बना हुआ? वाष्प। इस शब्द से क्या बना है? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। और तीसरा मंडल है हमारा जलमंडल। आपको पता ही है कि 71% पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो ज़्यादा पोर्शन में क्या पाया जाता है पृथ्वी में? जल। और ये मंडल क्या कहलाता है? जल मंडल। और ये जल को इंग्लिश में बोला जाता है, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो किससे बना है? हाइड्रो से, जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। भूमंडल किससे बना था? लिथोस्फीयर। मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, और जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो इन सब का क्या है? ये पत्थर से निर्मित है तो भूमि का इसने निर्माण किया, ये वाष्प से निर्मित तो इसने वायुमंडल का निर्माण किया, और ये जल से निर्मित है तो ये जलमंडल कहलाया। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी को हम मोटे तौर पर 3 मंडलों में विभाजित करते हैं, लेकिन एक ऐसा मंडल है जिसे क्या बोला जाता है? जैव या फिर जीव मंडल, जिसे बोलते हैं बायोस्फीयर। जब ये तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं, याद रखिएगा, जल बोल सकते हैं, जल प्लस वायु प्लस भूमि। भूमि में आपके क्या आ गए? सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ये सब। तो ये तीनों चीज़ें जिस एक नैरो जोन में मिलती हैं, एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर एक तीनों चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो वो एरिया को बोला जाता है जैव मंडल या जीव मंडल। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैव मंडल क्या है पृथ्वी का, तो हम सिर्फ सोचते हैं वायुमंडल है। वायुमंडल में सिर्फ वायु पाई जाती है, याद रखिएगा। भूमंडल में सिर्फ भूमि के लिए भूमंडल है वो, और जल मंडल में सिर्फ जल पाया जाता है। लेकिन जैव या जीव मंडल वो मंडल है जिसमें जल, वायु और भूमि तीनों मंडल एक साथ पाए जाते हैं, और एक निश्चित एक छोटा सा नैरो जोन है ये, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। इससे बोला जाता है हमारा जैव मंडल। भूमंडल यानी भूमि, पृथ्वी पर जो भी लैंड वाला एरिया पाया जाता है, जहाँ पर भी है, वो सब क्या है? भूमंडल है। अगर हम भूमंडल को 2 भागों में डिवाइड करें, भूमंडल में क्या पाए जाते हैं? जल प्लस भूमि। ठीक है, जल वाले भाग में 71% हमारा पानी है, और भूमि क्या है? 29%। जल वाले भाग को हम बोलते हैं महासागरीय बेसिन, यानी जहाँ पर पानी पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है जल वाले भाग को? महासागरीय बेसिन। और स्थल वाले भाग को, इस पे स्थल भी लिख लो, स्थल वाले भाग को बोला जाता है महाद्वीप।
यानी इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंट और इसे बोला जाता है इंग्लिश में ओशियंस। भूमंडल हमने मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया है, जल और भूमि में। यानी जो जल का पार्ट है उससे बोला जाता है महासागरीय बेसिन, ओशियन, और स्थल वाले भाग को बोला जाता है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो जल है महासागरीय बेसिन के, अगर हम देखें महासागरीय बेसिन यानी जो जहाँ जहाँ पर पृथ्वी के हिस्से में जो पानी पाया जाता है, वो पानी क्या करता है, पानी की एक आदत होती है कि पानी को अगर हम कहीं भी डालेंगे, घर में नाली में या कहीं भी बहाएंगे, पानी धीरे धीरे जाकर किसी बड़े तालाब में, किसी बड़ी नदी में, और नदी से समुद्र, और समुद्र से क्या बोलते हैं और बड़े महासमुद्र, उनमें मिल जाता है। तो पानी लगातार क्या करता है, घूमता रहता है। पानी कभी भी रुकता नहीं है। याद रखिएगा, पानी अगर चलायमान है, हमेशा चलता जाता है, कहीं पर भी आप छोड़ेंगे। तो समुद्र तल यानी विश्व के ज़्यादातर जितने भी महासागर हैं वो सब क्या एक दूसरे से मिले हुए। मैंने कहा ना, पानी से ही तो सागर और महासागर बनते हैं। तो पानी क्या करता है, पहले नदी में जाता है, फिर नदी से सागर, सागर से महासागर, और घूमता ही रहता है। अगर हम कहते हैं समुद्र तल, याद रखिएगा अगर ऊंचाई को हम मापते हैं कहीं की भी, तो हमेशा हम कुछ इस तरह से, ये जो हमारा समुद्र का तल है ये वाला, कुछ इस तरह से अगर हम कहें, जैसे बाल्टी में अगर हम पानी की मापें कि हमारा पानी है, तो हम कहाँ से मापेंगे कि कितने लीटर पानी है। ये जो तल है, ये तल है, यहाँ से हम लोग इस पानी की ऊंचाई मापते हैं। याद रखिएगा, तो समुद्र तल को क्या बुलाता है, 0 डिग्री से डिफाइन किया जाता है। समुद्र तल को ये एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पर पानी पानी, और ये क्या है, समुद्र का नीचे का तल है ये। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम कहीं की भी ऊंचाई मानते हैं इसे। समझ गए, क्या मानते हैं हम, ऊंचाई। तो अगर हमने समुद्र तल को 0 माना है, तो हमारे सबसे ऊंचा शिखर सभी जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है। ये समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से क्या है ये, अगर हम देखें तो कितना है ये, 8,848 मीटर क्या है, ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की क्या है हाइट हमारी, 8,848 मीटर। अगर हम, ये तो है हमारी ऊंचाई यानी सबसे ऊंचा। अब अगर सबसे गहरा देखें, सबसे गहरा, तो वो है हमारा मेरियाना गर्त। ये कहाँ है हमारा, लिख सकते हैं फिलीपींस एक जगह है, वहाँ पर क्या है हमारा मेरियाना गर्त, एक गड्ढा है बहुत बड़ा। कहाँ है वो, समुद्र के अंदर है। और कहाँ पर है वो, प्रशांत महासागर में। उसकी जो गड्ढे की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। क्या है गड्ढे की गहराई, 11,022 मीटर। याद रखिएगा, ये ऊंचाई थी और ये है हमारी गहराई। यानी कि हम यहाँ से नीचे गए होंगे, समुद्र तल से हम नीचे की तरफ गए तो तब हमें गहरा गड्ढा मिला। कौन सी जगह पर, वो प्रशांत महासागर। और क्या है उसकी, क्या कहते हैं, गड्ढे की गहराई 11,022 मीटर। ये देख सकते हैं कि हमारा माउंट एवरेस्ट सिर्फ 8,848 है। ठीक है, और ये क्या है 11,000, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है, वो भी छोटा है पृथ्वी के अंदर जो गड्ढा है उससे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी प्लस तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये थे न्यूजीलैंड के, और ये थे हमारे भारत के। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या की थी, माउंट एवरेस्ट समिट किया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे, सबसे ऊंची चोटी पर। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी प्लस भारत के कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। बात करें भारत महिला, तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल, भारतीय महिला। और अगर विश्व में देखें तो वो है जुनको
ताबेई। पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे, शेरपा। अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन सी महिला गई है, तो वो है हमारी बछेंद्री। महिला ठीक कर लेना। और विश्व में देखेंगे तो जुनको ताबेई कहाँ की थी? जापान की थी, जिन्होंने एवरेस्ट समिट किया था। महाद्वीप यानी लैंड वाला एरिया, जिसे कॉन्टिनेंट बोला जाता है। टोटल हमारे महाद्वीप कितने हैं? 7। सबसे पहला और सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? एशिया। टोटल पृथ्वी का 1/3 है ये पूरे पृथ्वी का। और क्या है इसकी सबसे बड़ा? कहाँ पर है ये? पूर्वी गोलार्ध। और इससे एक रेखा होकर गुजरती है, पूर्वी गोलार्ध से कर्क रेखा होकर गुजरती है इससे। अगर हम कुछ इस तरह से देखें, ये हमारा जो है ये कुछ एशिया है, तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ से हमारा यूरोप शुरू होता है, यूरोप, और यहाँ पर हमारा है एशिया। तो ये जो है ये एक माउंटेन है, यूरल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप से एशिया को अलग करता है। दोनों की एक ही बाउंड्री है, ये है यूरल माउंटेन। ये क्या है? यूरोप और एशिया के बीच में एक डिवाइडिंग, जिसे कहते हैं ना, बॉर्डर है। क्या कर रहा है ये? दोनों कॉन्टिनेंट्स, ये दोनों कॉन्टिनेंट है, एशिया और यूरोप, दोनों महाद्वीप है, इन दोनों को अलग कौन सी बाउंड्री कर रही है? यूरल पर्वत। ठीक है, तो हमने एशिया के बारे में कहा कि पृथ्वी का क्या है? 1/3 भाग पूरा कहाँ पर है? हमारे एशिया में ही है। और आपको पता है भारत भी क्या है? एशियन कंट्री है। दूसरा है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। तीसरा ये पूरी तरह से कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, सॉरी, कहाँ पर है ये? पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध। और क्या है? कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। और यूरल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। यूरोप अगर सीक्वेंस में चले तो वही है यूरोप। क्या है? एशिया के बाद दूसरी कंट्री कौन, दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप प्लस एशिया। अगर दोनों को बोला जाए तो इन दोनों को कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं? यूरेशिया। अगर हम इन दोनों को देखें और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बोला जाता है? इन्हें यूरेशिया बोला जाता है। याद रखिएगा, यूरोप प्लस एशिया। क्वेश्चन आता भी है, कई बार एरिया दे देते हैं एशिया और यूरोप का और कहते हैं कि इसको संयुक्त तौर पर, संयुक्त रूप में क्या बोला जाता है, तो आ जाएगा यूरेशिया। और यूरोप के ऊपर जस्ट यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त। यूरोप किसको टच करता है? आर्कटिक वृत्त। कुछ इस तरह से अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये जो गोलार्ध है, यहाँ पर क्या है हमारा? ये हिस्सा, ये क्या है हमारा? आर्कटिक वृत्त। और ये हमारा है एशिया, और ये है हमारा यूरोप। तो ये जो हिस्सा है ये आर्कटिक वृत्त क्या है? पोल्स पर जो बर्फ़ है, उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक वृत्त कौन सा? उत्तरी ध्रुव वृत्त। याद होगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ वाले बर्फीले एरिया को छूता है, इसलिए ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड रहती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आर्कटिक वृत्त को छूता है। मेन चीज़ें करा रही हूँ आपको, जहाँ से पेपर आता है। आ सकता है कि अगर वह कौन सा कॉन्टिनेंट है या कौन सा महाद्वीप है जो आर्कटिक वृत्त को छूता है, जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तो आप बोलेंगे यूरोप। रखिएगा, इधर भी, ऊपर भी और इधर भी, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। इस तरफ भी क्या है?
और इस तरफ भी प्रशांत, ऊपर आर्कटिक वृत्त हो गया, इसके पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर हो गया, कुछ इस 3 तरफ पानी से घिरा। कुछ इस तरह से अटलांटिक है यहाँ पर ये है यूरोप हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा प्रशांत महासागर, और ये हमारा है आर्कटिक। कुछ इस तरह से इसकी आर्कटिक, इधर प्रशांत, और इधर क्या है अटलांटिक ओशन। तो 3 जगह से क्या है ये पानी से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट था हमारा एशिया, दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका है। एक खासियत है अफ्रीका की, तीनों जो लाइनें हैं, तीनों अक्षांश अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। आपको पता है तीनों कौन सी है? विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा जिसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये तीनों अक्षांशीय रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग याद रखिएगा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़ा भाग है। चौथा है इसके पॉइंट है, दूसरा फिर है तीसरा है सहारा डेजर्ट, हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट। क्या है ये? वर्ल्ड का, अफ्रीका में स्थित है। सबसे गर्म रेगिस्तान जो पूरे विश्व का है वो कहाँ पर है? हमारे अफ्रीका में। याद रखें। सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? हमारी नील नदी या नाइल, वो भी कहाँ है? हमारी अफ्रीका में है। तो ये क्या है? हमारे 5 पॉइंट है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर तीनों अक्षांशीय रेखाएं विषुवत, मकर और कर्क, तीनों इससे होकर गुजरती हैं। ये इसका बहुत बड़ा भाग क्या उत्तरी गोलार्ध में है, थोड़ा सा भाग क्या है इसका दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान वो भी यहीं है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। उसके साथ क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। नंबर तीसरा लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। लिख ही लो अब आप। छठे पे, सातवें पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं। हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका से एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, स्थल संधि जिसे बोला जाता है पनामा। ये क्या एक स्थल संधि है जो 2 स्थलों को जोड़ती है, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाले स्थल को क्या बुलाता है? पनामा। पनामा स्थल संधि। समझ गए? पतली जो पतली पतली पगडंडी है उसको जोड़ रही है, स्थल वाले एरिया को। और किसको अलग कर रही है? पानी को अलग करती है। याद रखिएगा, जब भी एक संधि होती है तो दूसरे को, अगर 2 स्थल जोड़ रहे हैं तो पानी को अलग कर रहे हैं, और जब जो 2 जल जोड़ते हैं तो वो लैंड को अलग कर देते हैं। समझ गए? तो ये क्या स्थल जोड़ रहे हैं तो पानी को अलग कर रहे हैं। इधर अटलांटिक और इधर क्या है हमारा पैसिफिक ओशन को अलग कर रहे हैं। ये स्थल संधि ये क्या करती है? ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। फिर हमारा है दक्षिणी अमेरिका।
अधिकांश जो भाग है इसका दक्षिण अमेरिका, क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में है। बस इसके बारे में इतना ही है। और एक इसका है कि यहाँ पर एंडीज़, ये बहुत बार आता है, एंडीज़ पर्वत पाया जाता है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। बहुत बार, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ ही पाई जाती है, तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी अमेज़न बेसिन जो पाया जाता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न कहाँ पाई जाती है। इसके दो ही पॉइंट है बस, दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पाई जाती है यहाँ, और सबसे बड़ी नदी अमेज़न पाई जाती है। याद रखिएगा, नील नदी जो थी वो क्या थी, सबसे लंबी नदी अफ्रीका में, और सबसे बड़ी नदी मतलब सबसे बड़ा बेसिन है इसका, लार्जेस्ट बेसिन, मतलब ज़्यादा एरिया को घेरते हुए जाती है ये। ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप। और एक और है, ये एक कंट्री भी है, क्या है ये, एक देश। कई बार क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है जो एक देश भी है, तो याद रखिएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। एक देश होने के साथ साथ ये क्या है, एक महाद्वीप भी है और सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसके बारे में 3 ही पॉइंट है। नेक्स्ट आ गए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर है ये, कुछ यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है हमारा अंटार्कटिका वाला है। और ये क्या है, 5वें नंबर पर है। वैसे अंटार्कटिका कौन से, 5वें नंबर पर है। अंटार्कटिका में कोई भी रह नहीं सकता, याद रखिएगा, अंटार्कटिका में रहना अलाउड नहीं है। अंटार्कटिका में ज़्यादातर जितने भी देश हैं उन लोगों ने अपने शोध संस्थान बनाए हुए हैं, रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं। यहाँ पर क्या बने हुए हैं, रिसर्च स्टेशन। और इंडिया का भी है, मैत्री दक्षिण गंगोत्री। बहुत बार आता है क्वेश्चन कि इंडिया के वो 2 कौन से, क्या कहते हैं, रिसर्च सेंटर हैं जो हमारे अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री क्या है, इंडिया के रिसर्च स्टेशन है जो कहाँ है, हमारे अंटार्कटिका। और कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ये। और क्या पड़ रहा है ये, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये जो वृत्त बन रहा है उसके वहाँ पर है ये अंटार्कटिका। पूरा क्या है ये, ध्रुवों से पूरा मतलब बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, यहाँ पर रहना अलाउ नहीं है। करेंगे जलमंडल। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पूरा जलमंडल यानी जो जल से घिरा हुआ एरिया है पृथ्वी का, ठीक है, उसे जलमंडल बोला जाता है। कितना है हमारा, 71%। और अगर हम देखें तो इसका बहुत ईजी है, पाइया। सबसे पहले है हमारा प्रशांत यानी पैसिफिक, जिसे क्या बोला जाता है, प्रशांत महासागर। क्या है ये, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। इसको कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, सर्कुलर, मतलब इसको अगर दिखाना चाहें तो हम इसकी शेप कैसी है, कुछ इस तरह से है, गोल से दिखाते हैं। ये पृथ्वी का कितना है, 1/3 है पृथ्वी का। पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर। मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त कहाँ है हमारा, प्रशांत महासागर में ही है। क्या था, 1/3 भाग है पूरे पृथ्वी का, सबसे बड़ा है। और मेरियाना गर्त भी कहाँ है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है, से ये कुछ इस तरह से गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये 4 हैं जो इसके मतलब कॉर्नर पे ये वाले पाए जाते हैं हमारे कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसके पीछे क्या है, पूर्वी तरफ क्या है इसका, प्रशांत महासागर है, पूरा ऐसे जा रहा है। और यहाँ नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ। से नंबर पे है हमारा अटलांटिक ओशन।
इसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है हमारा यूरोप, और ये हमारा है अफ्रीका। इसके बीच पाया जाता है। ये क्या है? ये कुछ ये इसकी शेप। पश्चिमी किनारे पर ये वेस्ट वाला एरिया है और ये ईस्ट वाला एरिया। इसके जो ये आपको एक किनारे दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? ये इर्रेगुलर है, कटे हुए हैं, याद रखिएगा ऐसे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब पानी आता है बार बार तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो बार बार लहरों के आने जाने से जो समुद्री तट है, ये जो तट है, ये बार बार क्या होता है, छिल जाते हैं, छिछले हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पोताश्य नेचुरली बने हुए, याद रखिए। बहुत ज़्यादा व्यापार होता है इस वाले एरिए पर, सबसे ज़्यादा, सबसे व्यस्त और व्यापारिक है, सबसे व्यस्त वाला पोताश्य है। और क्या है? ये नेचुरली बने हुए हैं। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है यहाँ पर, प्राकृतिक पोताश्य जिसे बोल सकते हैं, या फिर बंदरगाह। पानी आता है अटलांटिक ओशियन, आपको पता ही है ये। तो यहाँ पर पानी आ रहा है, फिर इधर से टकरा के फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये किनारों को बार बार पानी आता है तो बार बार किनारों को काटता हुआ जाता है। इसलिए यहाँ पर नेचुरली क्या बन गए हैं, बंदरगाह बन गए। ईजीली यहाँ पर समुद्री जहाज जो होते हैं आराम से यहाँ पर ठहर जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्तम बंदरगाह है ये। बोला, क्वेश्चन आता भी है कि वह कौन सा एरिया है जो सबसे व्यस्त रहता है पूरे विश्व में। सबसे व्यस्त जो है कौन सा ओशियन है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इसके किनारों पर, अटलांटिक ओशियन के, ये और इधर। और इसके चारों तरफ क्या है, अगर पूर्वी तरफ देखें तो यूरोप और अफ्रीका है, और पश्चिमी तरफ देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो इनको बड़ा फ़ायदा होता है अपने व्यापार के लिए, जहाज वगैरह जो जाते हैं। तो प्राकृतिक पोताश्य बंदरगाह सबसे व्यस्त और व्यापार की दृष्टि से सबसे बढ़िया है ये हमारा अटलांटिक ओशियन। हिंद महासागर कहाँ है? ये कुछ इससे ट्रायंगुलर है, हमारे इंडिया के जस्ट नीचे। ये ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के ऊपर पड़ा है। सिर्फ एक ऐसा ही है जो हिंदुस्तान के ऊपर क्या पड़ा है, हिंद महासागर। अगर इसके उत्तर में देखें, अगर हम ऐसे देखें इसके ऊपर, अगर हम ये देखें कुछ इस तरह से, अगर हम, ये हमारा इंडिया है तो यहाँ तक ये जाता है। तो अगर उत्तर में देखें, उत्तर, ये पश्चिम और ये पूरब, तो यहाँ पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में क्या है हमारा, इंडिया, यानी एशिया बोल सकते हैं, एशिया। और पश्चिम में हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, अफ्रीका। समझ गए? ऊपर वाला एशियन कंट्री क्या है हमारी, भारत देश है। ऊपर एशिया है। पूर्व में अगर देखें नीचे तक तो क्या है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह से। पूर्व में हमारा ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में हमारा अफ्रीका है। ठीक है, तो ये है इसका, अगर हम लोकेशन देखें तो ये क्या था हमारा तीसरा। चौथा कौन सा है हमारा, देखो, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक, इंडियन ओशन, और फिर ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। पूरी तरह से कहाँ है ये, यहाँ पर बताया था यूरोप रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ध्रुवों पर स्थित। अगर इसके नीचे देखें तो क्या है हमारा, यूरोप है। अगर इसके बारे में देखें तो ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है कुछ, ये हमारा क्या है, आर्कटिक है, और यहाँ पर हमारा है प्रशांत महासागर। तो ये जो छिछला हिस्सा है इससे ये मिला हुआ है, जल कह सकते हैं, जल से जुड़ा हुआ, यानी आर्कटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन किससे जुड़े हुए हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं इसे, बेरिंग जल
संधि। अभी हमने एक पढ़ी थी पनामा, वो स्थल संधि थी, याद रखिएगा। ये जल संधि है, जल जुड़ा हुआ है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर का जल कहाँ पर मिलता है? एक संधि है बेरिंग जल संधि, उसे बोलते हैं। समझ गए? आर्कटिक और प्रशांत महासागर कहाँ पर मिलते हैं ये भी बोल सकते हैं, तो वो जगह है बेरिंग। और किससे जुड़े हैं? वो पानी के द्वारा जुड़े हैं। दोनों सागर तो किससे जुड़ेंगे? पानी के द्वारा, इसलिए उससे बोला जाता है बेरिंग जल संधि। और इसका छोटा सा बहुत ईजी, अगर जलमंडल अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो पाइया यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक, और यही सीक्वेंस है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर है अटलांटिक, फिर तीसरे नंबर पे हमारा इंडियन ओशन है, और फिर चौथे पे क्या है? आर्कटिक ओशन। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें जब मिक्स होकर चारों तरफ घेरा बना देती पृथ्वी के, तो उसे ही क्या बोला जाता है? वायुमंडल। कुछ ही हमारी पृथ्वी है और ये ऐसे चारों तरफ से आवरण बना हुआ है, तो इसे क्या बोला जाता है? हमारा वायुमंडल। ठीक है, क्या 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 इसमें गैसें बोल सकते हैं? अगर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, जैसे O2, CO2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ऑर्गन हो गया तुम्हारा, मीथेन हो गया, बहुत सारी गैसों का क्या एक मिश्रण है, उससे क्या बोला जाता है? हमारा वायु। पतली परत, और दूसरा सूर्य की हानिकारक किरणों से ये हमें बचाता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। हम देखें वायुमंडल तो क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वाइट, और फिर है उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पाई जाती है कम से कम 78%, और ये पाई जाती है हमारी 21%, और बाकी 1% एक्स्ट्रा में आ जाएगा CO2, ऑर्गन और वाष्प के कण जो धूल वगैरह जो मिट्टी के कण होते हैं, या वाष्प होती है जो मॉइस्चर होता है, वो भी क्या होता है? वायुमंडल में पाया जाता है। कितना परसेंट? 1% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन, याद रखिएगा 78%, जो पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम जो हल लगाते हैं पेड़ पौधों के लिए, जो जब प्लोइंग करते हैं, वो किस लिए होता है? मिट्टी के अंदर पाई जाती है ये, और जितना हम मिट्टी को खोदते हैं उतना नाइट्रोजन ऊपर आती है, और किसके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होती है? पौधों की ग्रोथ के लिए। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ये कौन देता है हमें? हमारे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी जीवनदायिनी है ऑक्सीजन। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? जो हम गैस छोड़ रहे हैं CO2, तो वो भी क्या है? वो 1% में आएगा। CO2, ऑर्गन और जो धूल मिट्टी या जो भी हमारे मॉइस्चर जो भी पाया जाता है, वो सब 1% है। जीव मंडल, जब जल, स्थल और वायु, जब ये तीनों घटक आपस में मिलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो वो वाले ये तीनों कहाँ मिलते हैं? एक सीमित क्षेत्र होता है इनका, यानी एक नैरो जोन। वहाँ पर जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, तीनों घटक आपस में क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन, उसी वाले एरिया को क्या बोला जाता है? कुछ इस तरह से ये पानी है, ठीक है, ये पहाड़ है, और ये हमारी क्या है? वायुमंडल है। ये हमारे कह सकते हैं ट्रीज, ये हमारे घर बने हुए हैं, और ये हमारा क्या है? पानी। तो ये तीनों, ये जो एक जोन बन गई है, आप देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पर हम क्या है? ये हमारा लैंड है, ये हमारा पानी है, वाटर, और ये हमारा क्या है? हवा। ये जब तीनों एक छोटे से क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और क्या बनाती हैं? एक ऐसी जगह, एक ऐसी क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एक ऐसा क्रिएट करती हैं जोन, जहाँ पर हम लोग रह सकें।
जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, एक ऐसा जोन प्रोवाइड कराती हैं। और वो जोन ही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर या जीव मंडल। तीनों घटक मिलकर एक सीमित क्षेत्र बनाते हैं। याद रखिएगा, पूरा वायुमंडल नहीं आएगा इसमें। पूरा क्या कहते हैं, पानी, ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये हमारा क्या है, लैंड वाला हिस्सा था, कॉन्टिनेंट्स और क्या थे हमारे, महासागर, और प्लस इसमें हमने वायुमंडल भी जोड़ दिया। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, जैव मंडल में ये तीनों घटक शामिल है, जल, स्थल और वायु। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आता भी है कि स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति, जैसे स्थान हो गए, लोग हो गए, वस्तुएं, प्रकृति या फिर वायु, ये सब कुछ कहाँ किस में पाया जाता है, कौन से मंडल में? तो उसका आंसर आएगा हमारा जीव मंडल। याद रखेगा, पर्यावरण भी पाया जाता है इसमें, प्रकृति, पर्यावरण सारा क्या है हमारा, वायु, जल, जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वो सब कहाँ पाया जाता है, हमारे जीव मंडल में। और प्लस लोग, जो हम लोग बने हैं, हम भी प्रकृति की देन है। पहले प्रकृति का निर्माण हुआ, फिर मनुष्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम सब कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक सीमित क्षेत्र जिसका नाम क्या है, जीव मंडल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।